हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिलॉसफी सब्जेक्ट का जो है वो सब्जेक्टिव वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जहाँ से आपके फाइनल एग्जाम 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, है ना। चलिए आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए आप लोग देखते चलेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्या है क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे एक बार कि कर्म में त्याग का क्या तात्पर्य है या क्या कार्य है। सो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और आप लोग देखिए क्या है क्वेश्चन, कि कर्म में जो है वो त्याग का क्या कार्य है, ये आप लोगों से पूछा गया है। इसका बहुत ही अच्छे प्रकार से, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए क्या है कि कर्म में त्याग का गहरा आध्यात्मिक और नैतिक दोनों अर्थ है यहाँ पे सम्मिलित, ठीक है। यह विचार मुख्य रूप से भगवत गीता और अन्य वेदांत शास्त्रों से में मिलता है। कर्म में त्याग का कार्य निम्नलिखित रूपों में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कर्म में जो है वो त्याग का क्या कार्य है। आइए हम लोग एक एक पॉइंट यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। जैसे अगर हम लोग पहला बात करेंगे कि फल की इच्छा का त्याग, तो कर्म में त्याग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा को त्याग दे, है ना? यानी कि आपको कर्म करना है, ना कि फल की चिंता करना है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य का पालन करे और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। इसे निष्काम कर्म कहा जाता है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन है वही आपको एकदम एग्ज़ैक्ट यहाँ पे सिर्फ़ उसी का आंसर जानने को मिलेगा। यहाँ आप लोग ध्यान से देखते हुए चलते हैं, कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो और भी क्वेश्चंस यहाँ से आपके सॉल्व होंगे, है ना? और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप लोग जो है वो यहाँ पे जितने भी वीडियो प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसको आप लोग प्रॉपर पूरा देखें, ठीक है? ताकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ही लाया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल पे भी बने रहें और लगातार जुड़े रहें, ठीक है? चलिए अगर हम लोग उदाहरण यहाँ पे बात करें कि फल की इच्छा का त्याग का, तो यदि कोई इंसान अपनी फसल बोता है, तो उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि फसल कितनी अच्छी होगी, उसे केवल अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। यानी कि फसल अच्छा करने के लिए जितने उनसे प्रयास हो सके, जितने अच्छे काम हो सके वो करना चाहिए, है ना? बाकी तो फिर जो होना होगा सो तो होना ही है। लेकिन अपने काम को उत्तम प्रकार, सर्वोत्तम प्रकार से उसको जो है वो संपन्न करना है, उसको करना है। चलिए दूसरा हम लोग उसी का आंसर देखें, तो अहंकार का त्याग। कर्म करते समय यह भावना होनी चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। यह समझना आवश्यक है कि हम ईश्वर की इच्छा के माध्यम से कर्म कर रहे हैं। अहंकार के त्याग से व्यक्ति का कर्म शुद्ध हो जाता है। ये अहंकार का त्याग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है कि स्वार्थ का त्याग। स्वार्थ का भी त्याग होना चाहिए। इसका इस त्याग का मतलब यह भी है कि व्यक्ति अपने कर्म केवल अपने लाभ के लिए ना करे, उसे समाज, परिवार और दूसरों के हित में भी कार्य करना चाहिए, ठीक है? चलिए फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है, कि अधिकार और मोह का त्याग। त्याग का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्मों से जुड़ी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करे। मोह के त्याग से व्यक्ति जीवन में स्वतंत्र और शांत महसूस करता है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार कर्म में त्याग न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति को की ओर ले जाता है, बल्कि उसे मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। देखें, तो हम लोग बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे प्रकार से इसका आंसर देखे हैं। आप लोग अगर इसको देखें या सुने होंगे तो आप लोग अपने से भी अब इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है? और एक बात और बता दें कि देखिए इतना बढ़िया जो पीडीएफ ये बनाया गया आप लोगों के लिए, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम सॉरी, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पे इसमें लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है? क्योंकि व्हाट्सएप चैनल आप सभी ज़्यादातर चलाते हैं, तो आप लोग उसमें डायरेक्ट वहाँ से जॉइन हो जाइए, है ना? हाँ, तो बाबू आप लोग जो है वो व्हाट्सएप चैनल ज़रूर से ज़रूर जॉइन कर लेंगे, ताकि वहाँ पे अब जो है जैसा कि बताएँ आप लोगों को कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएँगे, जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में हेल्प होगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग ज़रूर जॉइन कर लेंगे वहाँ से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का क्या अर्थ है? यहाँ पे त होगा, आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ठीक है? इस सिद्धांत का हम लोग बात करेंगे अगर, तो ये बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण और गहन तत्व है। इसे पाली भाषा में पच्य समापुत्पाद और संस्कृत में प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है, ठीक है?
इसका शाब्दिक अर्थ है सापेक्ष उद्भव। इसको आप लोगों को जो है वो ध्यान में रखना है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सापेक्ष उद्भव या स्वनिर्भर उत्पत्ति, है ना? यह सिद्धांत यह समझाता है कि संसार में हर घटना, वस्तु या स्थिति परस्पर कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है और कोई भी चीज़ स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होती। ये इस सिद्धांत में ये मुख्यतः इसमें ये वर्णन मिलता है, ठीक है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि प्रार्थानुमान क्या है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये भारतीय दर्शन में एक तर्क प्रक्रिया है, जिसमें किसी विचार या निष्कर्ष को दूसरों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य अपने विचार या तर्क को इस प्रकार प्रस्तुत करना है। तो किस प्रकार प्रस्तुत करना है? कि सामने वाला व्यक्ति उसे समझ सके और स्वीकार कर सके, ठीक है? यह न्याय दर्शन में महत्वपूर्ण और इसे दूसरों के लिए अनुमान कहा जा सकता है, ठीक है? परार्थानुमान का अर्थ अगर हम लोग थोड़ा-सा और समझें, दोनों को यहाँ पे विच्छेद करके, तो क्या है कि परार्थ दूसरों के लिए वर्ड ये यूज़ होता है और अनुमान किसी निष्कर्ष तक पहुँचने की प्रक्रिया है बाबू, ठीक है? इस प्रकार परार्थानुमान का अर्थ है कि वह तर्क जिसे दूसरों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 4 देख रहे हैं, क्या है कि पदार्थ के रूप में कर्म की व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पदार्थ के रूप में कर्म की व्याख्या करें, आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या है? इसका हम लोग एक बार आंसर करते हैं यहाँ पे कि न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थ उन तत्वों या वस्तुओं को कहते हैं जो सत्य यानी कि वास्तविक और ज्ञान के विषय में होते हैं। न्याय दर्शन में ने पदार्थों को 16 प्रकारों में विभाजित किया है, जिनमें से एक है क्या? तो कर्म, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ हमारा कि पदार्थ के रूप में कर्म का व्याख्या, है ना? इसे एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कर्म का अर्थ क्या है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में कि कर्म का सामान्य अर्थ है क्रिया या गतिविधि, लेकिन न्याय दर्शन में इसे अधिक विशिष्ट रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ कर्म का अर्थ है पदार्थों यानी कि भौतिक तत्वों में होने वाली गति या क्रिया। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा कि अद्वैत का क्या अर्थ है? तो अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है द्वैत या अभाव। देखिए अद्वैत का शाब्दिक अर्थ क्या है? द्वैत या फिर अभाव या एकत्व, ठीक है? चलिए, क्या है हमारा कि यह भारतीय वेदांत दर्शन की एक प्रमुख शाखा है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अद्वैत वेदांत का मुख्य सिद्धांत यह है कि आत्मा यानी कि व्यक्ति का सच्चा स्वरूप और ब्रह्म, है ना? ब्रह्म सर्वोच्च सत्य, अभिन्न और एक ही है। देखिए ध्यान देंगे अद्वैत का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये यहाँ पे ये ध्यान नहीं देना आप लोगों को। अभाव या एकत्व, ठीक है? हाँ, ऐसे आप लोग ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ है वैसे कि द्वैत का अभाव, थोड़ा-सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, क्या है कि अद्वैत का शाब्दिक अर्थ हमको लगा कि ये सिर्फ़ यहाँ पे द्वैत लिखा हुआ है अलग से, है ना? वही तो सोचे कि जो अद्वैत है, वो द्वैत कैसे होगा? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि जहाँ पे द्वैत का अभाव हो, यानी कि जहाँ पे द्वैत का अभाव होगा यानी कि वो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा? तो अद्वैत हो जाएगा या फिर एक भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि एकत्व, ठीक है? तो इसका सिद्धांत यह है कि आत्मा और ब्रह्मा अभिन्न और एक ही है। इसको आपको इस पॉइंट को आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है? अद्वैत का मूल विचार क्या है बाबू? इसको हम लोग थोड़ा-सा पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं और भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा यहाँ से हमारा कि अद्वैत का मूल विचार तो एक ही सत्य, पहला मूल विचार एक ही सत्य यानी कि ब्रह्म ही जो है वो परम वास्तविकता और यह निर्गुण यानी कि गुण रहित निराकार यानी कि आकार रहित और अद्वितीय है। अगर दूसरा हम लोग बात करेंगे इसका मूल विचार का तो द्वैत का अभाव, है ना? द्वैत का आभास माया है। संसार, आत्मा और ईश्वर का जो भेद दिखाई देता है वह केवल माया यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भ्रम के कारण है। चलिए अगर हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या है कि आत्मा और ब्रह्मा का एकत्व यानी कि आत्मा किसके बारे में बात हो रहा है? जीव के बारे में और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। अज्ञान, अविद्या के कारण यह अंतर प्रतीत होता है। जब अज्ञान दूर होता है तो आत्मा को अपनी ब्रह्म रूपी वास्तविकता का ज्ञान होता है, ठीक है?
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पर कि अनुभववाद के अनुसार ज्ञान की परिभाषा आप लोगों से पूछा जा रहा है। किसके अनुसार? तो अनुभववाद के अनुसार ज्ञान की परिभाषा पूछा जा रहा है। तो अनुभववाद के अनुसार ज्ञान वह है जो अनुभव और इंद्रिय प्रयोग के माध्यम से प्राप्त होता है। यह सिद्धांत कहता है कि सभी प्रकार का ज्ञान बाहरी संसार के साथ हमारे संपर्क और अनुभव से उत्पन्न होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है? ज्ञान की परिभाषा अनुभववाद के अनुसार। इसका एकदम हम लोग एक और परिभाषा देख लेते हैं, थोड़ा सटीक परिभाषा कि अनुभववाद के अनुसार ज्ञान वह सूचना या सत्य है जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त अनुभव, पर्यवेक्षण और परीक्षण के आधार पर सत्यापित और साझा समझा जाता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। क्या क्वेश्चन बच्चों? कि देकार्त का द्वैतवादी क्यों कहते हैं? देकार्त को जो है वो द्वैतवादी क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। तो देकार्त को द्वैतवादी इसलिए कहा जाता है बाबू, क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन में मन यानी कि माइंड और शरीर यानी कि बॉडी को दो अलग-अलग और स्वतंत्र प्रकार के पदार्थों के रूप में परिभाषित किया। यह विचार उनके प्रसिद्ध द्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत है। तो अगर हम लोग देकार्त के द्वैतवाद का बात करें तो इन्होंने तर्क दिया कि मन जो है बाबू यह चेतना यानी कॉन्शियस और विचारों का आधार है। यह भौतिक नहीं और इसका स्थान या आकार नहीं होता। ये इनका कहना है, ठीक है? इसे आत्मा या सोचने वाले पदार्थ थिंकिंग सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, है ना बाबू? चलिए इसका पॉइंट 2 में शरीर के बारे में देख लेते हैं कि यह भौतिक यानी कि मटेरियल सब्सटेंस है जो आकार, वजन और विस्तार जैसी गुणधर्मों के साथ स्थान लेता है। यह आंतरिक और भौतिक नियमों के तहत कार्य करता है। तो चलिए ये हो गया हमारा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि देकार्त का द्वैतवाद या फिर देकार्त को द्वैतवाद क्यों कहा जाता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कि कांट के अनुसार ज्ञान की परिभाषा आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग एक और परिभाषा देखे थे ज्ञान की, यहाँ पे हम लोग कांट के अनुसार देखेंगे। तो क्या हो जाएगा कि कांट के अनुसार ज्ञान की परिभाषा अनुभव और बुद्धि के संश्लेषण पर आधारित है। उन्होंने यह बताया है, क्या बताया है कि ज्ञान न केवल अनुभव पर निर्भर करता है और न ही केवल तर्क पर, बल्कि दोनों के अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को एकदम माइंड में इसको रख लेना है, ठीक है? अगर कांट के अनुसार ज्ञान की परिभाषा देखें उसी प्रकार से हम लोग सटीक परिभाषा, तो यहाँ पे हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ज्ञान ज्ञान जो है वो इंद्रियानुभव और बौद्धिक प्रक्रिया का एक संयोजन है। क्या है बाबू? तो संयोजन है, ठीक है? जिसमें हमारे इंद्रियों से प्राप्त सामग्री को बुद्धि द्वारा व्यवस्थित और समझा जाता है। ठीक है? चलिए हम लोग अब लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 है, हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? आ जाइए। क्या है क्वेश्चन? कि कारणता की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइन करना है आप लोगों को यहाँ पे कारण के बारे में, ठीक है? चलिए, क्या है हमारा कि अगर कारणता का हम लोग बात करेंगे तो इसका अर्थ है किसी घटना या वस्तु के होने का कारण। सिंपल सा बात है ना? चलिए, क्या है कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो यह बताता है कि हर घटना का एक कारण होता है और किसी भी घटना के होने के पीछे कोई ना कोई कारण या प्रेरणा अवश्य होती है। ये आप सभी जानते हैं कि कोई घटना वैसा घट गया तो या तो जो उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा या कुछ प्रेरणा रहा होगा, है ना? कारणता की परिभाषा यहाँ पे पूछा, हम लोग यहाँ पे दे देते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा पूछा है, ठीक है? तो आप इसका अर्थ भी समझ सकते हैं ताकि आप अपने से परिभाषा लिख सकें। और इसका अगर खास परिभाषा हम लोग देखें तो कारणता वह सिद्धांत है जिसके अनुसार हर घटना या अवस्था का एक कारण होता है और बिना कारण के कोई घटना नहीं हो सकती। ये हम लोग कारणता की परिभाषा में यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बाबू। क्या है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में जरूर एक या तो लॉन्ग या तो फिर शॉर्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि गीता का कर्म योग क्या है? विवेचना आप लोगों से करने यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? डिस्कस करेंगे हम लोग। डिस्कस करने को कहा गया है कि गीता का कर्म योग क्या है? तो गीता का कर्म योग जो है बाबू यह वह सिद्धांत है जो व्यक्ति को अपने कर्मों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या परिणाम की आशा के साथ निष्कलंक रूप से करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धांत भगवद गीता के तात्विक और नैतिक आधार में से एक
प्रमुख अंग है, ठीक है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के अधिकार के बारे में शिक्षा दी, लेकिन कर्म के फल को भगवान के ऊपर छोड़ने की बात भी कही। चलिए अगर हम लोग इसका परिभाषा देखें बाबू, कर्म योग की परिभाषा तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि कर्म योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निष्कलंक रूप से, बिना किसी स्वार्थ के और केवल भगवान के प्रति समर्पण के भाव से करता है ना? चलिए इसका थोड़ा-सा हम लोग सिद्धांत भी देख लेते हैं क्योंकि बोले ना आप लोगों को कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गीता में कर्म योग का सिद्धांत, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म करना मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। ठीक है? क्या करना? तो कर्म करना बाबू। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि कर्म ही जीवन का असली उद्देश्य है, न कि उसके परिणाम का। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट आज की इस वीडियो में क्वेश्चन किए हैं। आप लोग एक बार फिर से इसको देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएँगे, है ना? और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ना बाबू? चलिए तो हम लोग फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।